प्रिय राम भक्तों, रामायण की कथा सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, गृह कलेश, अकाल मृत्यु, धन हानि, सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं। बस सच्चे मन से भक्ति करो और अपनी मनोकामना उनसे कहो। मैंने खुद अपने जीवन में महसूस किया है, मैंने जो जो मांगा मुझे मिला। सिर्फ मैं सोचती हूँ और भगवान उसे पूरा कर देते हैं। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें। लाइक देने में कंजूसी करते हैं, दिल खोल के एक लाइक जरूर दें। आप सच्चे दिल से जो भी मांगेंगे भगवान 100 गुना ज़्यादा देगा। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। कमेंट में जय श्री राम लिखें। कथा को पूरा सुना करें, कथा को पूरा सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा है चित्रकूट में पहुँचे श्री राम। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः होने पर अंबर में उषा की लाली फैलने लगी और आकाश रक्तिम दृष्टिगत होने लगा। राम, सीता और लक्ष्मण संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े। जब दूर से चित्रकूट की गगनचुंबी शिखर दिखाई देने लगा तो राम सीता से बोले, हे मृगलोचनी, तनिक जलते हुए अंगारों की भांति पलाश के इन पुष्पों को देखो जो संपूर्ण वन को शोभायमान कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुष्पहार लेकर ये हमारा स्वागत कर रहे हैं। हमारे समक्ष दृष्टिगत इन बिल्व तथा भल्लांतक के वृक्षों को शायद आज तक किसी भी मनुष्य ने स्पर्श नहीं किया होगा। फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मधुमक्खियों ने इन वृक्षों पर कितने बड़े बड़े छत्ते बना लिए हैं। वायु के झकोरों से गिरे इन पुष्पों ने संपूर्ण पृथ्वी को आच्छादित कर उस पर पुष्पों की सैया बना दी है। वृक्षों पर बैठे तीतर अपने मनोहर ध्वनि से हमें आकर्षित कर रहे हैं। मेरे विचार से चित्रकूट का यह मनोरम स्थान हम लोगों के निवास के लिए सब प्रकार से योग्य है। हमें यहीं अपनी कुटिया बना लेनी चाहिए। मुझे निसंकोच बताओ कि इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है। लक्ष्मण ने राम की बात का समर्थन करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरा भी यही विचार है कि यह स्थान हम लोगों के रहने के लिए सभी प्रकार से योग्य है। सीता ने भी उनके विचारों का अनुमोदन किया और टहलते टहलते वे वहां स्थित वाल्मीकि ऋषि के सुंदर आश्रम में पहुँचे। राम ने उनका अभिवादन किया और अपना परिचय देते हुए बताया, हम लोग पिता की आज्ञा से वन में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के लिए आए हैं। महर्षि वाल्मीकि ने उनका स्वागत करते हुए कहा, हे दशरथ नंदन, तुमने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम इस आश्रम में निवास कर सकते हो। तुम वनवास की इस पूरी अवधि यहीं पर व्यतीत कर सकते हो, क्योंकि यह स्थान सर्वथा तुम्हारे लिए योग्य है। आतिथ्य के लिए आभार प्रकट करते हुए राम ने ऋषि वाल्मीकि से कहा, निसंदेह यह सुरम्य वन मुझे सीता और लक्ष्मण तीनों को ही पसंद है, किंतु यहाँ निवास करके मैं आपकी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहता। हम लोग निकट ही कहीं पर्णकुटी बनाकर निवास करेंगे। फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया, तुम वन से मजबूत लकड़ियाँ काट कर ले आओ। हम इस आश्रम के पास ही कहीं कुटिया बनाकर निवास करेंगे। रामचंद्र का आदेश पाकर लक्ष्मण तत्काल वन से लकड़ियाँ काट कर ले आए और उनसे एक सुंदर तथा कलात्मक कुटिया बना डाली। सुविधा युक्त सुंदर एवं कलापूर्ण कुटिया के निर्माण के लिए राम ने लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर उन्होंने सीता के साथ गृह प्रवेश यज्ञ किया और कुटिया में प्रवेश किया। कुटिया के समीप ही चित्रकूट पर्वत को स्पर्श करती हुई माल्यावती नदी प्रवाहित हो रही थी। सरिता के दोनों ओर पर्वतमालाओं की अत्यंत नयनाभिराम श्रेणियां थीं। सुंदर मनोमुग्धकारी प्राकृतिक दृश्य ने कुछ समय के लिए राम और सीता के अयोध्या त्यागने के दुख को भुला दिया।
भांति भांति के पक्षियों की मनोहर स्वर लहरियों को सुनकर और अनेकों रंग के पुष्पों से आच्छादित लताओं बिटवों को देखकर सीता को प्रतीत हुआ कि इस निर्जन वन में वह राजमहल से भी अधिक सुखी हैं। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे की कथा है सुमंत का अयोध्या लौटना। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।